हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब ड्रीम्स पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी और जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उसमें बार बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन हमने वहीं से उठाए हैं। चलो तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और दोस्तों, ये हमारे सोशल मीडिया के कुछ चैनल हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो बताइए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 73वां संविधान संशोधन 1992 93 का संशोधन था जो 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। और ये दोस्तों पंचायती राज, ऑप्शन नंबर डी, पंचायत राज संस्थान से संबंधित था। सबसे पहले पंचायत राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी गांव में शुरुआत की गई थी, जिसे 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत की गई थी। आप लोग इसे याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वीं अनुसूची दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। याद रखना आप लोग इसे। और नगर पालिका का वर्णन अनुसूची 12 में इसका वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधी भाषा 15वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और 1992 में नमक मणिपुरी कोंकणी जोड़ी गई थी। और बोडो, संथाली, डोगरी और एक और लैंग्वेज दोस्तों ये 1992 में जोड़ी गई थी। इससे सबको मिलाकर 22 भाषा हो गई हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला ऐतिहासिक फैसला कब दिया गया था? समलैंगिकता दोस्तों ये नवतेज कौर केस में इसके बारे में कहा गया था दोस्तों। और ये 6 सितंबर 2018 को फैसला दिया गया था। आप लोग इसे याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमारे आर्टिकल 124 से 147 के बीच सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। आप लोग इसे भी याद रखना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो बताइए दोस्तों, कानून के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 ऑप्शन नंबर बी कानून के समक्ष समानता का वर्णन करता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक और शिक्षा का वर्णन करता है। शिक्षा हमारे संविधान में, हमारे मौलिक कर्तव्य में 86वां संविधान संशोधन
2002 के अधिनियम से जोड़ा गया था, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। और आर्टिकल 17 में छुआछूत या भेदभाव पर है दोस्तों। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कानून के समक्ष समानता। मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 3 में 12 से 35 दिए गए हैं दोस्तों। और जो हमारा संपत्ति का पहले मूल संविधान में दोस्तों 7 मौलिक कर्तव्य थे, और एक अधिकार जो हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको बाहर करके 300 क में डाल दिया गया है दोस्तों। आप इसे याद रखना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को किसके द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया था मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य ये 42वां अनुच्छेद 1976 में हमने 10 कर्तव्यों को जोड़ा था। मूल संविधान में कोई भी कर्तव्य नहीं था दोस्तों। ये 10 कर्तव्यों को हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित था, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ दिया गया था। आप लोग इसे याद रखना। और ये 44वां संविधान संशोधन इसके तहत 1978 में हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर 300 क में डाल दिया गया था, और इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। आप लोग इसे याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा निर्वाचन मंडल राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा निर्वाचन मंडल राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है? राज्य का सभापति दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 के तहत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल संभालता है। और इसका आंसर हो जाएगा, इसका चुनाव संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसे याद रखना। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति यशवंत सिन्हा हैं, जो पहले वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे, और ये राजस्थान से संबंधित है। आप लोग इसे याद रखना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बताइए दोस्तों, भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखना दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यूटी, यूनियन टेरिटरी, हमारे देश में वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य हैं दोस्तों, जिसमें चंडीगढ़ एक यूटी है, पुदुचेरी भी एक यूटी है, और त्रिपुरा एक यूटी नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर
और लद्दाख को दोस्तों 2019 में यूटी का दर्जा दे दिया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु सीमा होती है। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की आयु पहले बता देते हैं आपको। निर्वाचन के लिए नियुक्ति के लिए आयु 35 वर्ष होती है और रिटायरमेंट आयु 65 या 5 वर्ष, इनमें से जो पहले हो वो होती है दोस्तों। और अधिकतम आयु की कोई समय सीमा नहीं हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, नो लिमिट होती है इसकी। आप लोग इसे याद रखना। राष्ट्रपति का आर्टिकल हमारे संविधान में आर्टिकल 52 के तहत एक राष्ट्रपति होता है और इसकी शपथ आर्टिकल 66 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये आप याद रखना। ये इसको दिलाता है और ये इसको दिलाता है दोस्तों। आप लोग इसे याद रखना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो बताइए तो इसका निर्णय कौन करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? दोस्तों धन विधेयक का वर्णन बात करें हम हमारे संविधान में आर्टिकल 110 में धन विधेयक का वर्णन है और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक का वर्णन है। आप लोग इसे याद रखना। और संशोधन आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। आप लोग इसे याद रखना। और यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आप लोग इसे याद रखना। जो दूसरी महिला हैं जो उड़ीसा की मयूरभंज से संबंधित है। आप लोग इसे याद रखना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का कार्यकारी प्रमुख है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राज्य का कार्यकारी प्रमुख है राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुख दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार में कार्यकारी अध्यक्ष होता है और वास्तविक अध्यक्ष पीएम होता है दोस्तों। आप लोग ये याद रखना। बढ़ते तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बताइए दोस्तों राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए अभी हमने बात की दोस्तों। राज्यपाल होता है, कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्य स्वास्थ्य उच्च न्यायालय, ये हाई कोर्ट है जिसका 214 में इसका वर्णन है दोस्तों। बढ़ते हमारे 237 तक है। ये आप लोग याद रखना दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का सबसे अच्छा रूप है दोस्तों। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का सबसे अच्छा रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहकारी संघवाद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। संघवाद कनाडा से हायर किया गया। आप लोग ये याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों के अयोग्य होने के बारे में निर्णय लेता है? संसद सदस्यों के अयोग्य होने के बारे में निर्णय कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, चुनाव आयोग। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति इसका निर्णय लेते हैं। और दोस्तों, अगर लोग राष्ट्रपति पद के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। आप लोग इसे भी याद रखना। और राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 होता है। इसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ दिलाता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। आप लोग इसे याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और चुनाव आयोग का इलेक्शन कमीशन दोस्तों 324 में है, आर्टिकल 324 में, ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का वर्णन लोकसभा का वर्णन दोस्तों, लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में है, ये भी आप याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारत के संविधान को दोस्तों अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर लिखा गया था दोस्तों, जो 1946 में आई थी। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और रदरफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे। आप लोग इसे याद रखना। भारत की संसद का वर्ण है 79 में। आप लोग इसे याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संघ में इकाई राज्यों के लिए शक्ति का स्रोत होता है। तो बताइए दोस्तों, एक संघ में राज्यों के लिए शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो इसका क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेशों को किस में प्रतिनिधित्व मिलता है? तो बताइए, यूटी जो होती है वे किस में उसका प्रतिनिधित्व होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, यूटी का वर्णन किस में होता है? तो इसका वर्णन होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में इसका वर्णन होता है। आप लोग इसे याद रखें। लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में होता है, राज्यसभा का 80 में होता है, संसद का 79 में होता है। आप लोग इसे याद रखना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष होती है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अधिकतम अवधि के लिए जिसके लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की समय सीमा कितनी होती है बताइए दोस्तों? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए होता है। और 6 महीने के बाद चुनाव करवाने पड़ते हैं। और 6 महीने तक जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते जो सुख सुविधाएं दी जाती थी वो सभी कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी दिए जाएंगे। आप लोग इसे याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों के कर हिस्से को तय करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? राज्यों के कर हिस्से को तय करने का अधिकार होता है वित्त आयोग को।
ऑप्शन नंबर ए। याद रखना दोस्तों। वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 117 में देता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोग इसे याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश किस राज्य में अभ्यास कर सकता है? एक ही अदालत में। ऑप्शन नंबर बी केवल निचली अदालतों में। ऑप्शन नंबर सी उसी न्यायालय को छोड़कर कोई अन्य न्यायालय में। ऑप्शन नंबर डी जहां भी वह अभ्यास करने का इरादा रखता है वहां कर सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसी न्यायालय को छोड़कर कोई अन्य न्यायालय में वो अपनी अभ्यास कर सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हाई कोर्ट का वर्णन 214 से लेकर 237 में है दोस्तों। आप लोग इसे याद रखना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान संशोधन के कितने तरीके प्रदान करता है? भारतीय संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है और भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। और संविधान संशोधन के तरीके 3 तरह से कर सकते हैं। आप लोग इसे याद रख सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज की बात करते हैं तो दोस्तों पंचायती राज अनुसूची 11 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में शुरुआत था और इसे लागू 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया था। इसलिए पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में इसे शुरू किया गया था। आप लोग इसे याद रखें दोस्तों। गुजरात की बात करें दोस्तों। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है, जिसके कोस्टल तट काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है और इसकी 1600 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और ये रहा हमारा नेक्स्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने सेशन को खत्म करते हैं। ये कुछ इंडियन पॉलिटी के हमारे क्वेश्चन थे जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। ये एसएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बार बार पूछे गए थे, जिन्हें हम प्रैक्टिस सेशन के तौर पर आपके लिए लेके आए थे। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी नए क्वेश्चनों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।